क्या बात है राघव? सब गड़बड़ हो गया चौधरी। उस सरकटी लाश की तहकीकात करते करते पुलिस यहां तक पहुंच गई है और अब उन्हें मेरी तलाश है। क्या बकवास कर रहा है राघव? पुलिस भला यहां कैसे पहुंच सकती है? पुलिस को तो जिंदगी भर पता नहीं लग सकता कि वो लाश किसकी थी और कहां से आई थी। लेकिन पुलिस को पता लग चुका है। इससे पहले कि पुलिस यहां पहुंचे हम लोगों को यहां से भाग जाना चाहिए। भागने की कोशिश बेकार है। तुम्हारा अंजाम तुम्हारे दरवाजे तक आ गया है। कौन है तुम? चिल्लाना मत। इंस्पेक्टर भारत कहते हैं मुझे। इंस्पेक्टर, ये कोई तरीका है किसके घर पे घुसने का? शुक्र मना कि तेरे दरवाजे पे लात मारी है मैंने, वरना। इंस्पेक्टर साहब, लेकिन बात क्या है? ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत कर। वो ट्रंक बेचने वाले से लेकर वो कूली और वो टांगे वाला सब इस बात की गवाही दे चुके हैं कि 15 तारीख को वो सरकटी लाश वाला ट्रंक बंबई जाने वाली ट्रेन में तुम ही ने रखा था। ट्रंक? कौन सा ट्रंक? सावन सर, जसविंदर सिंह, नेक्स्ट। नेक्स्ट। और किसी गवाह की जरूरत है तुम्हें? बोल, तुम लोगों ने मनोहर का खून किया कि नहीं? बोल! किया, हम दोनों ने खून किया। तूने मुंडी नहीं हिलाई, तेरा क्या कहना है? तुम मेरे खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे ये तीनों गवाह हैं ना, इन्होंने राघव के खिलाफ गवाही दी है, मेरे नहीं। चौधरी! देखा राघव, तेरे जोड़ीदार ने तेरे को फंसाने का पूरा बंदोबस्त कर दिया है ताकि तू सजा भुगते और तेरे हिस्से का रुपया ये हड़प कर जाए। पता है मर्डर की सजा क्या होती है? फांसी या उम्र कैद। इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कहता हूँ, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। मैंने तो सिर्फ लाश ठिकाने लगाई थी। दरअसल कत्ल इसने किया था। इसने किया था कत्ल, मेरी आंखों के सामने। अरे ओ दगाबाज, धोखेबाज, तूने एक दोस्त को नहीं छोड़ा, मेरे साथ दोस्ती क्या निभाएगा तू? इंस्पेक्टर साहब, मैं बयान दूंगा, मैं गवाह बनूंगा। मुझे सब याद है। उस दिन जब मनोहर वो पैसे लेकर बंबई जाने के लिए इधर आया तो उसके पैसे देखकर इसकी नीयत बदल गई थी। इसमें पूरे 12 लाख है, मेरी मेहनत की कमाई। भाई, इतनी मोटी रकम की आवाज बरसों के बाद इन कानों में पड़ी है। सच बोलूं, मेरे तो सर पे भी इतने बाल नहीं है जितना मेरे सर पे कर्जा है। अरे मनोहर भाई, बड़ी किस्मत वाले हो कि इतनी मोटी रकम तुम्हारे पास है। यहाँ तो 3-4 हजार की दलाली के लिए सारा दिन धक्के खाने पड़ते हैं। राघव, तुम मेरा सौदा करवा दो, मैं तुम दोनों को 25-25 हजार दूंगा। 25-25 हजार? तुम भी क्या याद करोगे, किसी रईस से पाला पड़ा था। अरे सौदा तो तुम्हारा हो ही गया यार, कागज तैयार है, खाली रुपया देना है और साइन कराने हैं बस यार। करवा दूंगा। अरे बाहर बारिश भी है और मजा आ जाएगा। एक पेग देना, एक पेग। ये लो। ले दारू पी, ले।
राघव, बड़ा सेठ तो मस्त हो गया रे। घूम रहा है। बारिश है वाह। क्या सोच रहे हो चौधरी? यार राघव, मेरी आंखों के सामने तो सिर्फ नॉट इन नॉट घूम रहे हैं बस। हाँ भाई, मैंने भी जब से सुना है 25,000 ही दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ। ची 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 राघव, कितनी छोटी सोच है तेरी यार। मैं 12 लाख की बात कर रहा हूँ और तू 25 की सोच रहा है। 12 लाख? मैं समझा नहीं। समझा नहीं? अरे कब तक 5-5, 10-10 हजार के लिए मरते फिरेंगे? अगर एक ही झटके में 12 लाख मिल जाए तो सारे कर्जे चूक जाए। मतलब ये कि 10 लाख मेरे और 2 लाख तेरे। लेकिन इतना पैसा आएगा कहाँ से? मनोहर को रास्ते से हटाकर। और फिर इंस्पेक्टर साहब, इस जालिम ने उस लाश का सर काटकर उस सर को इसी घर के आंगन में गाड़ दिया ताकि लाश को कोई पहचान न सके। और मैंने 2 लाख के लालच में उस सर कटी लाश को बक्से में डालकर मुंबई जाने वाली गाड़ी में रख दिया ताकि किसी को यह भी पता न चले कि कत्ल कहाँ हुआ था। मेरा सिर्फ इतना कसूर है सर। चौधरी, कानून की धार तलवार की धार से ज्यादा तेज होती है। सावधान। इंस्पेक्टर भारत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बात बताऊं आपको हरिराम, मेहनत की 2 रोटी हमेशा ज्यादा अच्छी होती है बजाय पेटी में बंद किसी का जुर्म ओढ़ लेने के। कभी भी किसी अनजान चीज को अपना मुकद्दर न समझ लेना हरिराम। यह नसीहत है तुम्हारे लिए और आपके लिए भी।